हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द मोटिवेशनल मंडे एपिसोड 8। तो आज के एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि नेचर से हम क्या इंस्पिरेशन ले सकते हैं। नेचर भी हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाता है, बट आजकल की भाग दौड़ वाली ज़िंदगी में हम उस तरफ ध्यान ही नहीं दे पाते। तो आइए एक नज़र डालते हैं कि व्हाट इंस्पिरेशन वी कैन टेक फ्रॉम नेचर। बट उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पुश द सब्सक्राइब बटन एंड हेल्प अस ग्रो। मैं हूं सकलन जाफर एंड यू आर वाचिंग द स्मार्ट बॉक्स। जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है कि नेचर हमें क्या इंस्पिरेशन देता है। यहाँ पर आपने एक झाड़ देखा होगा जिसे फर्न ट्री भी कहते हैं। उसे अगर आपको उगाना है तो आपको क्या मेहनत करनी पड़ती है? कुछ भी नहीं, आपको बस एक सीड लेना पड़ता है उसका, और उसके सीड को जो है वो सॉइल में, ज़मीन में डाल देना पड़ता है, और फिर आप देखेंगे कि 4 से 5 दिन में वो झाड़ जो है वो आपके सामने उगने लग जाता है। बट कभी आपने बैम्बू ट्री उगाने की कोशिश की है? बैम्बू ट्री की अगर आप सीड्स लेंगे और उसे अगर आप ज़मीन में गाड़ देंगे और उसे पानी डालते रहेंगे डेली और उसकी केयर करते रहेंगे, लेकिन आप देखेंगे कि 1 साल तक आपको उस ज़मीन पर एक छोटा सा पत्ता भी उगता हुआ नहीं दिखेगा। दूसरे साल भी यही केस होगा। दूसरे साल भी आप उसे वाटरिंग करते रहेंगे, पानी देते रहेंगे, उसकी देखभाल करते रहेंगे, लेकिन फिर भी ज़मीन खाली की खाली रहेगी। तीसरे साल भी सेम किस्सा होगा, चौथे साल भी सेम, और आप यकीन नहीं मानेंगे 5 साल तक आपको उस ज़मीन पर कुछ भी नहीं दिखेगा। बट अचानक 5 साल के बाद आप देखेंगे कि कुछ ही महीनों में, 6 से 7 महीनों में आपको दिखेगा कि 100 फीट्स ऊपर तक बैम्बू ट्री जो है वो उग गया है। अचानक 5 साल के बाद ये 6 महीने के अंदर 100 फीट का बैम्बू ट्री कैसे खड़ा हो गया? आपसे अगर मैं एक सवाल करूं कि 5 साल तक वो जो सीड है वो ज़मीन के अंदर कर क्या रहा था जो उसे 5 साल बाद याद आया कि मुझे उगना भी है, तो आप कहेंगे कि वो कुछ नहीं कर रहा था। कहाँ था वो 5 साल? तो यहाँ पर इसका जवाब ये है कि क्योंकि बैम्बू ट्री को 100 फीट जो है वो ऊंचा उगना है, तो वो बैम्बू ट्री का जो सीड है वो अपनी रूट्स को, वो अपनी जड़ों को मजबूत कर रहा था। 5 साल तक उसने अपनी रूट्स को इतना मजबूत किया कि जब 5 साल बाद 100 फीट का बैम्बू ट्री जब खड़ा हुआ तो वो अकेला एक बैम्बू खड़ा हो जाता है, 100 फीट का होता है, और कितनी भी हवा आए वो गिरता नहीं। क्यों? अगर 100 फीट का एक बैम्बू अगर आप ज़मीन पर खड़ा कर दें तो आप उसे ऐसे पिंच मारेंगे तो वो गिर जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर इतनी तेज़ हवाएं और इतनी तेज़ विंड चलने के बावजूद भी वो नहीं गिरता। क्यों? क्योंकि उसके सीड्स ने 5 साल तक खुद को नरिश किया और अपनी रूट्स को मजबूत किया, अपनी जड़ों को मजबूत किया, तब जाके वो 100 फीट का बैम्बू ट्री आपके सामने खड़ा हुआ आपको दिखाई देता है। तो हम एक तीसरे ट्री का एग्जाम्पल लेते हैं जिसे हम कहते हैं सिक्वायर ट्री। आपने सिक्वायर ट्री भी देखा होगा। ये जो ट्रीज होते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं और इनकी जो जड़ें होती हैं वो बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। तो यहाँ पर अगर ये ट्री का कोई भी एक सीड अगर एक ऐसी ज़मीन पे गिर गया हो जो ज़मीन मजबूत नहीं है कि उतने बड़े झाड़ को उगा सके, तो यहाँ पर 200 साल तक वो झाड़ खड़ा तो रहता है, लेकिन अगर कोई आंधी तूफान आ जाए, झाड़ जो है वो जल्दी से गिर जाता है। क्यों? क्योंकि उतने बड़े झाड़ को खड़े रहने के लिए उतनी मजबूत रूट्स चाहिए जो कि वहाँ पर अवेलेबल नहीं है उस ज़मीन पर। तो क्योंकि रूट्स मजबूत नहीं है, इसलिए आप देख सकते हैं कि 200 साल पुराना झाड़ भी जो है वो गिर सकता है, लेकिन अगर रूट्स मजबूत है तो 100 फीट के बैम्बू ट्रीज भी सालों साल खड़े रह सकते हैं। यहाँ पर इससे हमें सीख क्या मिल रही है? इससे हमें सीख ये मिल रही है कि हमें भी उस परफेक्शन तक पहुँचने के लिए टाइम लगेगा। अब ये जितना टाइम लग रहा है तो उतने टाइम में होगा क्या? उतने टाइम में आप करेंगे मिस्टेक्स, आपसे एरर्स होंगी, आपसे बहुत सारी गलतियाँ होंगी, और लोग जो है वो आपको फेलियर का ताना देंगे और आपकी नाकामयाबियाँ गिना गिना करके आपको
परेशान कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स कि ऐसे कितने एग्जाम्पल्स इस दुनिया में हमारे सामने हैं जिन्हें स्टार्टिंग में इतने साल लग गए खुद को प्रमोट करने में और अपना टैलेंट दुनिया के सामने लाने में, लेकिन वो हर बार जब भी कोशिश करते तभी उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाता। बट बाद में जब उन्हें सक्सेस मिला तो इस तरह मिला कि अगर वो इस दुनिया में अब मौजूद नहीं भी हैं तो पूरी दुनिया उनके प्रोडक्ट को जानती है, उन्होंने क्या बनाया उसे जानती है। इनन्यूमरेबल एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास ऐसे लोगों की जो स्टार्टिंग में जिन्होंने इतना स्ट्रगल किया कि जब आप उनकी स्ट्रगल लाइफ देखेंगे तो आप खुद सोचने लगेंगे कि हमारी स्ट्रगल लाइफ इनके स्ट्रगल लाइफ के सामने कुछ भी नहीं है। तो याद रखिए कि जितना ज़्यादा आप स्ट्रगल कर रहे हैं उतना ज़्यादा बड़ा आपको सक्सेस मिलने वाला है। तो यहाँ पर आपने वॉल्ट डिज्नी का नाम तो सुना होगा। अब वॉल्ट डिज्नी स्टार्टिंग में करते क्या थे आपको पता है? चर्च में वो एक चर्च के लिए कार्टून्स बनाते थे जिससे उनका गुजारा तक नहीं हो पाता था। वो एक ऐसे बेसमेंट में रहते थे जहाँ पर चारों तरफ उनके चूहे रहा करते थे और किसी तरह वो अपनी रात को उस बेसमेंट में गुजारा करते थे। बट इसी वजह से क्योंकि उनके आजू बाजू हमेशा चूहे रहा करते थे तो उनको आइडिया आया एक माउस कार्टून बनाने का, दैट इज़ नोन एज मिकी माउस नाउ। तो यहाँ आज आप देख सकते हैं कि मिकी माउस कितना बड़ा सक्सेस है। इसी तरह से आपने राइट ब्रदर्स का नाम सुना होगा। राइट ब्रदर्स थे कौन? राइट ब्रदर्स वो थे जिन्होंने एरोप्लेन इन्वेंट किया है। लेकिन आपको इनके सक्सेस के पीछे की स्टोरी पता है? जब ये ट्राई कर रहे थे अपने मशीन को बनाने के लिए कि हम एरोप्लेन पर उड़ सकते हैं, तो इन्होंने जब अपना एरोप्लेन बनाना स्टार्ट किया तो न्यूयॉर्क टाइम्स में पता है आपको हेडलाइन के साथ क्या छपा कि कुछ पागल लोग जो हैं वो अपनी पागल मशीन्स को लेकर के हवा में उड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि इम्पॉसिबल है। हवा में सिर्फ और सिर्फ बर्ड्स उड़ सकते हैं और कोई इंसान नहीं उड़ सकता। ये आर्टिकल छपा था न्यूयॉर्क टाइम में, आप यकीन मानिए। और 3 दिन बाद इन्होंने अपने प्लेन को लॉन्च किया, हवा में उड़ाया और सबकी बोलती बंद कर दी। तो यहाँ पर इस तरह से सक्सेस होता है कि लोग आपको ताने देंगे और छोटे मोटे लोग नहीं, बड़े बड़े लोग आपको ताने देंगे, लेकिन आपको अपनी जड़ें मजबूत रखनी, अपनी रूट्स मजबूत रखनी है। इसी तरह एक और एग्जाम्पल है अलेक्जेंडर ग्रैहम बेल का। उन्होंने टेलीफोन इन्वेंट किया था, लेकिन आपको पता है जब उन्होंने टेलीफोन इन्वेंट किया और वो इन्वेस्टर के पास गए और उन्हें अपना इन्वेंशन दिखाया कि ये एक टेलीफोन है, तो उनके इन्वेस्टर ने, जो आदमी उनके सामने बैठा था, उसने ये कहा कि ये खिलौना अपना मेरे टेबल से हटा दो, मेरे पास इन चीज़ों के लिए टाइम नहीं है। और आप बाद में देख सकते हैं कि वो कितना बड़ा इन्वेंशन बना कि टेलीफोन को देख करके आज मोबाइल फ़ोन्स बने, सेल फोन्स बने और आज हम उस चीज़ से क्या क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पर जब इतने सक्सेसफुल लोगों को इतना सहन करना पड़ा, इतना सफ़र करना पड़ा अपनी लाइफ में, तो यहाँ पर आप अगर सफ़र कर रहे हैं, अगर आपके लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है, तो कॉन्फिडेंट रहिए कि आपको एक परफेक्शन के लिए तैयार किया जा रहा है। क्योंकि जब तक आप गोल्ड को भी फायर में डाल करके उसे नहीं पिघलाते, तब तक आप उससे ऑर्नामेंट्स नहीं बना सकते। तो अगर आप हार्ड टाइम से गुजर रहे हैं, आपके साथ कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है, तो सब्र रखिए, टाइम को जाने दीजिए, आप अपनी मेहनत करते रहिए, अपनी गलतियों को सुधारते रहिए, ताकि आप धीरे धीरे एक एक कदम अपनी सक्सेस की तरफ बढ़ा सके। तो यहाँ पर अगर आपकी लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है तो बिल्कुल भी फिक्र मत करिए, क्योंकि बहुत जल्दी आपको सक्सेस मिलने वाला है। तो यहाँ पर हमारे इस मोटिवेशनल मंडे के वीडियो का यही मैसेज था कि आप अगर डीमोटिवेट फील कर रहे हैं तो थोड़ा सा सब्र करिए, क्योंकि यू नेवर नो कि कब आपका टाइम बदल जाए और कौन सी चीज़ आपको सक्सेस की तरफ लेकर के चले जाए। तो यहाँ पर अगर आपको
ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। और स्टे ट्यून फॉर आवर नेक्स्ट मोटिवेशनल मंडे के वीडियो के लिए, क्योंकि और भी बहुत सारे कलेक्शंस हमारे पास रेडी है जो आपको इंस्पायर करेंगे, जो आपको मोटिवेट करेंगे। सो स्टे ट्यून। आई एम सकलन जाफर एंड यू आर वॉचिंग द स्मार्ट बॉक्स।